हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्ज़ाम के बारे में कि ये एग्ज़ाम कब होता है और इसमें मतलब सिलेबस वगैरह क्या है और एग्ज़ाम किस टाइम में होता है और कट ऑफ किया जाती है और प्री में कितने पेपर होते हैं, उसके लिए क्या क्या मार्क्स अनिवार्य होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म यूपीएससी प्री 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में बात करेंगे। तो इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अभी 1 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसके फॉर्म चलेंगे 21 फरवरी तक। ठीक है, तो इनके बीच में आपको फॉर्म भरना है। इसमें लगभग 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्म भरने का प्रोसेस। उसके बाद में इसका एग्जाम होता है प्री का 28 मई को। इस बार 28 मई को एग्जाम होगा। 1 फरवरी से 21 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 28 मई को एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं प्री में, GS1 और 2। GS1 में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि GS1 की बात करें तो इसमें होता है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक वगैरह ये सब्जेक्ट होते हैं। और इसमें 200 नंबर का पेपर होता है। 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको लगभग 50% नंबर लाने होते हैं। जैसे कि 200 में से 100 नंबर लाने होते हैं आपको। 200 में से अगर आप हमेशा मतलब मेरिट 95 के आसपास जाती है जनरल की, और ओबीसी की उससे थोड़ी कम, 5 नंबर कम, और SC ST की उससे भी 5 नंबर और कम जाती है। तो 95 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। और अगर 100 नंबर लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ होते हैं। ठीक है, प्री में GS फर्स्ट पेपर में, GS1 में। ठीक है, इसमें यही सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने बताए हैं अभी। और सेकंड पेपर की बात करें, CSET, जिसे हम CSET भी कहते हैं, तो वो पेपर होता है CSET में। इसमें सब्जेक्ट आते हैं मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशंस मतलब वो परिच्छेद वगैरह आते हैं और उनको पढ़ के उनके सवालों के जवाब आपको देने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल आते हैं GS2 में या फिर CSET में। मैथ्स के लगभग 25 से 30 सवाल आते हैं और 25 से 30 सवाल ही इसके आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के या फिर परिच्छेद के। और बाकी के सवाल आते हैं लगभग 20 सवाल आते हैं, 15-20, कभी भी 15-20 ये सवाल आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो टोटल सवाल आते हैं इसमें CSET में 80 सवाल आते हैं और एक सवाल होता है 2.5 नंबर का। तो ये भी 200 नंबर का ही पेपर होता है। फर्स्ट पेपर भी 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है सेकंड पेपर। लेकिन सेकंड पेपर में ये होता है कि 80 सवाल आते हैं, पूरे 100 सवाल नहीं आते। 80 सवाल आते हैं और एक सवाल 2.5 नंबर का होता है और दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो CSET में एक जो आपका सवाल होता है वो होता है 2.5 नंबर का। ठीक है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है, 80 सवाल आते हैं और इसमें आपको 33% लाने कंपलसरी होते हैं पेपर सेकंड में, CSET में। ये 33 अगर आप 33 अगर आप परसेंट नंबर नहीं लाते हैं, जैसे कि 200 का पेपर है तो 200 में से आपको 67 नंबर, ठीक है, 67 मार्क्स आपको लाने कंपलसरी है, नहीं तो आपका पेपर GS1 वो चेक भी नहीं होगा। और मतलब ये जो CSET का पेपर होता है ये काउंट नहीं होता है। CSET के जितने भी अगर आपके नंबर आते हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होते हैं प्रीलिम्स की। तो इसमें ये ज़्यादा तो कोई वो मायने नहीं रखते हैं नंबर, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये नंबर लाने ही पड़ेंगे 67 200 में से। ठीक है, इसके अगर इससे कम आए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और प्रीलिम्स में आप फेल कर जाएंगे। और मेरिट में ये काउंट नहीं होंगे। मेरिट में ओनली फर्स्ट पेपर ही काउंट होता है। फर्स्ट पेपर के नंबर जितने भी आपके ज़्यादा आएंगे वो काम आएंगे फर्स्ट पेपर में मेरिट के लिए। ये प्रीलिम्स के सभी मार्क्स होते हैं, ये प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते हैं और फाइनल में भी बिल्कुल ऐड नहीं होते। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही काउंट होते हैं। तो ये हमारा पेपर हो गया और कट ऑफ 95 के आसपास जाती है, 95, और 95 के आसपास ही जाती है। इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही है जाना, क्योंकि मतलब अभी 4-5 साल हो गए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। एक बार 20 में गई थी तो वो अभी मतलब पेपर बहुत टफ आ रहा है, उस हिसाब से 95 के 200 में से GS1 में आपके नंबर आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो बढ़िया है। और CSET में आपको 200 में से 67 नंबर लाने ज़रूरी है। इसके अलावा आपका ये अगर ये 67 नंबर नहीं आए तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, फर्स्ट पेपर जो जिसके बेस पे आपकी ये मेरिट बनती है प्रीलिम्स की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
सी सेट और GS1